शिवोहम। ज़िंदगी में अक्सर हम दूसरों के सामने भीख मांगते हैं, उनके साथ के लिए, सपोर्ट के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल भी जाती है उनकी शर्तों पर, तो आपकी ज़िंदगी भी तो उनकी शर्तों पे ही चलेगी। यानी कि आपकी ज़िंदगी का पूरा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में होगा। तो क्या एक ऐसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं जिसका मालिक कोई और है? बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि और ज़्यादा मेहनत करो दूसरों के नज़र में अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए। लेकिन कभी ये सवाल अपने आप से पूछा है कि ये करना ही क्यों है? क्यों हमें अपनी ज़िंदगी दूसरों के शर्तों पे जीनी है? क्यों हमें अपनी ज़िंदगी का डिसीजन किसी और से पूछ के लेना है? देखिए, दूसरों से राय लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट दूसरे के हिसाब से चलना ये गुलामी है। और ऐसे ही जब आप अपनी खुद की डिसीजन नहीं ले पाते और दूसरे आपके लिए डिसीजन लेते हैं, तो फिर एक स्टेज ऐसा आता है जब आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से खो देते हो और फिर एक छोटा से छोटा काम भी आपके लिए नामुमकिन लगता है। और हम किसके जजमेंट की बात करते हैं? जो खुद जज करने के लायक नहीं है वो हमें आके जजमेंट पास कर जाते हैं कि तुम सही नहीं हो, तुम्हें इस तरीके से चलना चाहिए वरना समाज क्या कहेंगे। एक चीज़ समझो, जो खुद समाज के दलदल में फंसा हुआ है, जिसका बैकबोन इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो सही चीज़ के लिए समाज के अगेंस्ट में खड़ा हो पाए, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सही सलाह दे सकता है? सलाह लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सही इंसान से सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। और वो सही इंसान बहुत रेयर केस में तुम्हारे परिवार का कोई हिस्सा होता है। इसलिए आध्यात्म में बहुत पहले से गुरु की बात की गई है कि वो इंसान जो तुम्हें वाकई में दूसरा जन्म देता है वो गुरु होता है, वही तुम्हें तराशने का काम करता है। इसीलिए एक सही इंसान के पास अपने आप को सौंपना बहुत ज़रूरी होता है। तुम्हारे अंदर जो ये क्वेश्चंस आते हैं ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल मामूली इंसान हूँ, तुम अपने आप में एक चमत्कार हो। तो कोई भी चीज़ जो तुमसे निकलेगा वो चमत्कार ही होगा। सिर्फ अपने आप पे भरोसा करो। जब तुम खुद को भूल के दूसरों के आगे गिड़गिड़ाते हो तो तुम अपनी शक्ति को भूल जाते हो, जबकि सारे शक्ति का स्रोत तुम खुद हो। तुमसे ही ये पूरा का पूरा संसार निकला है। यानी कि कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। सिर्फ तुम्हारी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है कि तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और इसीलिए सारे कंडीशनिंग से मुक्त होना बहुत ज़रूरी होता है। तुम्हारे हर एक्शन का बेस होता है तुम्हारी सोच। अगर तुम अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमज़ोर समझेगा। अगर तुम खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो दुनिया भी कभी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। सेल्फ टॉक बहुत पावरफुल होता है। हर दिन सुबह उठ के आईने के सामने जाके ये बोलो कि मैं मजबूत हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रेजेंट में तुम इसलिए कमज़ोर हो क्योंकि तुमने अभी तक अपने पास्ट को नहीं छोड़ पाए। पास्ट में तुम्हें किसी ने ये कह दिया कि तुम कमज़ोर हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, और तुमने उसी को सच मान लिया। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह देता है और तुम उसी को सच मान के बैठ जाते हो। बहुत से ऐसे केसेस होता है जहाँ पे डॉक्टर ये कह देते हैं कि ये व्यक्ति अगले 6 महीने में मरने वाला है, और उसके सारे रिपोर्ट्स भी वही कहते हैं, बट फिर भी वो सालों साल जिंदा रहता है। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि ये जो डॉक्टर और ये जो सारे रिपोर्ट्स है वो सिर्फ एक एजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये वो बता नहीं सकते। ठीक वैसे ही तुम्हारे अंदर छुपी हुई पोटेंशियलिटी को कोई जज नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुमसे क्या हो सकता है ये वो व्यक्ति तो छोड़ो, खुद भगवान भी नहीं जानता। इसीलिए दूसरों पे फोकस छोड़ो और अपनी शक्ति को पहचानो, और जो तुम्हारे अंदर से निकल सकता है उसे निकलने दो। लेकिन याद रखना, हर चीज़ तपस्या मांगती है। जैसे कोई आम का पेड़ आपने लगाया, लेकिन एक समय तक उसको सींचना पड़ता है, उसमें पानी देना पड़ता है। ठीक वैसे ही एक समय तक आपको अपने अंदर झांकने के लिए अपने साथ ज़बरदस्ती बैठना पड़ता है। उसे ही तपस्या कहा जाता है, और ये तपस्या ही सफलता का एकमात्र रास्ता है। तो डिस्ट्रैक्ट होना बंद करो, अपने आप को तपाओ, क्योंकि तपना ही तुम्हारी नियति है। एक कहानी सुनो। एक हाथी जिसे बचपन से ही एक रस्सी से बांध दिया जाता था, वो जब बड़ा हुआ उस रस्सी को बिना बदले उसी से ही उसे बांधा जा रहा था। और मज़े की बात यह है कि वो हाथी भी बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह उससे अपने आप को बांध देता था। उसे ये पता ही नहीं कि उसके अंदर इतनी शक्ति डेवलप हो चुकी है कि वो अगर खींचातानी करे तो वो रस्सी टूट जाए, लेकिन वो अपनी खुद की शक्तियों से अनजान था। और ये जो कहानी है ये कोई हाथी की कहानी नहीं है, ये मेरी और आपकी कहानी है। हम सिर्फ अपने मेंटल कंडीशनिंग के रस्सी से बंधे हुए हैं।
अगर उस रस्सी को हम तोड़ दें तो हमसे वो भी हो पाएगा जो कि हमने कभी सोचा ही नहीं है। इसीलिए अपनी मेंटल कंडीशनिंग को तोड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी फिजिकल एक्शन आपके मेंटल एक्शन से ही निकलता है और अपने माइंडसेट को ठीक किए बिना आप फिज़िकली सक्सेस तो नहीं पा सकते। इसीलिए हर वो कंडीशनिंग जो कि बाहर से आया है, आपके खुद के अनुभूति से नहीं, और वो चीज़ विवेक के बेस पे आपको गलत भी लगता है, उसको छोड़ो और अपने टोटल थिंकिंग पैटर्न को रिवर्स करो और फिर तुम्हें अपनी ही अंदर छिपी हुई शक्ति नज़र आने लगेगी। जब उपनिषद ये कहता है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, तब बेसिकली ये कहा जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म का मतलब ये होता है कि उससे अलग कुछ है ही नहीं, सब कुछ एक है। तो अगर तुम उस ब्रह्म का ही हिस्सा हो तो ब्रह्म में जो भी पोटेंशियलिटी है वो तुम में भी है, क्योंकि सागर में जो पोटेंशियलिटी होती है वही पोटेंशियलिटी बूंद में भी होती है। हाँ, क्वांटिटी में वो बहुत कम होता है, बट जब बूंद बूंद मिलता है तभी वो सागर बनता है। यानी कि एक छोटे से बूंद का होना इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी से ही बड़ा सागर निकलता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सागर रूपी संसार का निर्माण तुम्ही से होता है। तो अपने आप को कम मत आंको और अपने आप की शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम्हारा शक्ति ही इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बेस है।